वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 14 अप्रैल सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज चारों ओर आनंद की लहर फैल गई है। आश्रम के अबाल वृद्ध वनिता श्री ठाकुर को अर्घ्य आदि सहित प्रणाम करने आए हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाओं में अनेकों उजले फूल की माला गूंथ कर लेते आए हैं। वे श्री ठाकुर के गले में माला पहना रहे हैं। श्री ठाकुर भी उन मालाओं को उन बच्चों के गले में डाल रहे हैं। कुछ व्यक्ति ने श्री ठाकुर के लिए नए वस्त्र भी लाए हैं। श्री ठाकुर भी प्रसन्न चित्त से सबके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आसाम के एक भाई के साथ बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर ने मणिपुरी नृत्य, संगीत और कला के विषय में चर्चा की। श्री ठाकुर अत्यंत आग्रह हो नाना तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका उत्तर सुनते जा रहे हैं। वह भाई विभिन्न तरह का वर्णन करते हुए गल्प सुना रहे हैं। मणिपुरी नृत्य को देखने के लिए कितनी भीड़ जमती है, उस विषय में भी बातें करते हैं। नृत्य गीत के साथ वाद्य आदि कैसे रहते हैं और परिवेश कैसा बन जाता है, लोग किस रूप में मतवाले हो जाते हैं, उसका एक खाका खींचकर उन्होंने बतलाया। श्री ठाकुर ने उस प्रसंग में कहा, मनुष्य के जन्म, कर्म, परिवेश, परिस्थिति, वंश इत्यादि के जरिए उसका एक अपना निजस्व रूप व्यक्त होता है और उस निजस्वता की छाप किंतु उसके सभी मामले में प्रकट होती है। यह जो वैचित्र है, इस वैचित्र को कभी तोड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस वैचित्र में जो एकता है उसे आविष्कार करने की चेष्टा करनी चाहिए। तुम मैं भिन्न होकर भी एक हैं, इस बात को बोध करने में ही आनंद है। हम एकता को आविष्कार करने में भेद को भुला जाते हैं और भेद देखने में एकता को भुला जाते हैं। इस प्रकार एक तरफा देखने से हमारा देखना संपूर्ण नहीं होता। इसलिए देखने के सुसंपूर्ण तरीके को अखित्यार में लाना चाहिए। उक्त भाई बोले, कैसे? बात समझ में नहीं आ रही है। श्री ठाकुर जी बोले, कुछ अंधे व्यक्ति और हाथी की कहानी जानते हो ना? जिसने हाथी का कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप की तरह है। जिसने पांव पकड़ा उसने कहा हाथी खंभे की तरह है। जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा कि ये तो केला के पेड़ की तरह है। जिसने उसके पेट को पकड़ा उसने कहा यह एक विराट मटके की तरह है। बस इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा आरंभ हो गया। हाथी के चेहरे में यह सब चीज़ें हैं और भी कुछ है एवं पूरा हाथी का जो संपूर्ण स्वतंत्र चेहरा है, उस बात को अंधों ने नहीं समझा। हम जो आँख वाले व्यक्ति हैं वे भी उन चीज़ों को संपूर्ण रूप से देखने में अभ्यस्त नहीं हैं। एक एक व्यक्ति एक एक दिशा में अंधे बने रहते हैं, उस दिशा में आंखें नहीं जाती। इस प्रकार वस्तु और विषय का पूरा शक्ल देख नहीं पाते हैं। जितेंद्र राय ने बोला कि प्रत्येक का ढंग क्या ऐसा ही होता है? श्री ठाकुर जी बोले, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, पर जो बैलेंस्ड साम्य भावापन्न होते हैं उनका वैसा नहीं होता है। जितेंद्र बोले कि दुनिया में बैलेंस लोग कितने मिलेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए तो जो परफेक्टली बैलेंस्ड संपूर्ण भाव से साम्य भावापन्न है उनके शरणापन्न होना चाहिए। उन्हें ही हम आदर्श कहते हैं। उनका एक सहज सुसंपूर्ण चौकस दृष्टि और बोध रहता है। जब हम व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को लेकर उनका अनुसरण करते हैं तो एक निर्विशेष विशेषत्व की ओर अग्रसर होते हैं। मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे बैठे ये बातें हो रही हैं। इसी बीच नाजिरपुर के एक मुसलमान आकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, ठाकुर अब मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा, आप न बचाएंगे तो दूसरा उपाय नहीं। श्री ठाकुर अधीर होकर बोले, क्यों, उसे क्या हुआ है? उक्त मुसलमान भाई बोले, हैजा। श्री ठाकुर जी बोले, दवा दे रहे हो ना? उक्त भाई बोले, डॉक्टर दवा दे रहा है किंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। श्री ठाकुर अस्त व्यस्त हो बोले, प्यारे को बुलाओ न। सुशीला दी हालदार प्यारीदा को बुलाने गईं। प्यारीदा को आने में देर हो रही है। यह देखकर श्री ठाकुर स्वयं प्यारीदा की खोज में निकल पड़े। प्यारीदा घर में नहीं थे, रोगी देखने गए थे। जो हो, श्री ठाकुर के उठने के साथ ही साथ विभिन्न दिशाओं में विभिन्न लोग प्यारीदा की खोज में निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद ही प्यारीदा साइकिल से आ पहुंची। प्यारीदा को देखते ही श्री ठाकुर बोले, देखो प्यारी,
इसके बच्चे को हैजा हो गया है। तुम अभी जाओ, जाकर देख सुनकर दवा दारू की व्यवस्था ठीक करके लौटो। बच्चे को बचाना ही होगा। दवा दारू यंत्र आदि जो भी ले जाना आवश्यक समझो उन्हें साथ में लेते जाओ। जरूरत हो तो भगीरथ या सचिन को साथ लेकर जाओ। किसी तरह की कृपणता नहीं करोगे। जैसे भी हो प्राण लौटाना ही है। रुपए पैसे की जरूरत हो तो मुझे कहोगे। प्यारी दानंदी बोले, आज खाता बही बदलने का दिन है। यदि हमारे साथ भगीरथ सरकार या सचिन बंदोपाध्याय जाता है तो उस ओर असुविधा होगी। अकेले जाने से ही काम हो जाएगा। शशि ठाकुर जी बोले, यदि जरूरत नहीं समझते हो तो मत ले जाओ, किंतु खाता बही की ओर कॉन्सिडरेशन विवेचना कर जो करना है उसमें त्रुटि न करो। यदि एक जीवन को बचा सकते हो तो उससे बढ़कर खाता बही नहीं हो सकता है। बही खाता व्यवस्था करने में तुम लोगों को कोई रुकावट नहीं होगी। वह ठीक हो जाएगा। तुम अब देर न करो, अभी तैयार होकर निकल पड़ो। प्यारीदा तत्क्षण ही बैग में कुछ दवाओं को रख कर निकल पड़े। वह मुसलमान इतनी देर तक शशि ठाकुर की ओर मुग्ध कृतज्ञ दृष्टि से देख रहा था। उसके बाद वह भी प्यारीदा के साथ चल पड़ा। जाते वक्त उसने कहा, आपकी नज़र रहे तभी खुदा ताला की इच्छा से मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। शशि ठाकुर जी बोले, खुदा ताला को पुकारो और डॉक्टर बाबू जो भी कहें उसे ठीक तरह से करोगे। घर में जो अभी स्वस्थ हैं वे सभी खूब सावधानी से रहें। डॉक्टर बाबू से जानकारी प्राप्त कर लो कि तुम्हें क्या करना है। जो आज्ञा, कहते हुए उसने विदा ली। तत्पश्चात शशि ठाकुर बबूल वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। चारों ओर अनेक व्यक्ति जुटे थे। शशि ठाकुर ने बैठने के बाद निःश्वास छोड़ते हुए कहा, अभी भी मेरा दिल न जाने क्यों धड़क रहा है। जब वह व्यक्ति आकर मेरे निकट रोने लगा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं ही उस अवस्था में पड़ा हूँ। वह भाव अब तक दूर नहीं हुआ है। मेरा दिल धड़क रहा है। परमपिता की दया से लड़का अच्छा हो जाए। आसपास में भी एक व्यक्ति को हैजा हो गया है, यह खबर मिली है। आश्रम में सभी को सावधान कर देना है। वीरेंद्र को बुलाओ न। थोड़ी देर के बाद वीरेंद्र भट्टाचार्य आ पहुँचे। शशि ठाकुर ने वीरेंद्र से कहा, देखिए वीरेंद्र, नाजिरपुर में हैजा फैल गया है और 2 एक जगह में हो रहा है। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रतिषेधक व्यवस्था के रूप में जो करने की जरूरत है आप अभी से उसकी व्यवस्था कर दें। कोई छूटा न रहे। आप घर घर जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। सिर्फ कहकर ही छोड़ देना नहीं है, बल्कि उत्तम वैद्य की तरह छाती पर चढ़कर सब कुछ करा लेना है। यह बात सुनकर वीरेंद्र हंसने लगे। शशि ठाकुर ने उन्हें देखकर कहा, हंसने की बात नहीं है वीरेंद्र, मत हंसें। अवस्था बड़ी संगीन है। बचने के लिए मनुष्य जड़ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए धर पकड़ कर कराना है। सैकड़े में 99 व्यक्तियों को चला फिरा कर सबल बना देना है। खूब मेहनत करनी है। शशि ठाकुर के कंठ स्वर में एक गूढ़ वेदना का आभास मिला। अछैदा पूतपुंडु ने व्याकुल हो पूछा, ठाकुर, आप मनुष्य के लिए इतना क्यों सोचते हैं, इतना क्यों करते हैं? शशि ठाकुर जी बोले, आज के दिन में मनुष्य के लिए जितना करने की आवश्यकता है उतना कहाँ कर पाता हूँ, किंतु भावना मुझे नहीं छोड़ती है। मुझे अकेले करने से भी काम नहीं होगा और यह अकेले का काम भी नहीं है। आप लोगों को जैसा जैसा कहता हूँ आप लोग जी जान लगाकर उस तरह से करें, तभी हो सकता है। आज मानव अनाथ हो गया है। दाएं बाएं का कोई ज्ञान नहीं है। कौन सिखाएगा, कौन बुझाएगा, कौन हाथ धरकर ऊपर उठाएगा? प्रभाकर की माँ को देखकर पूछा, विराजदा कैसे हैं? माँ ने कहा, अच्छा। अक्षयदा बोले, अपने दुख के धंधा को ही तो ढो नहीं पाता हूँ, उसके बावजूद भी यदि दूसरे के दुख को माथे पर ढोते हुए चलूँ तो कष्टों की कोई सीमा नहीं रहेगी। शशि ठाकुर जी बोले, कष्ट में ही सुख है। यदि दूसरे के चेहरे पर हंसी ला दें तो देखेंगे कि आपको उसमें कितना आनंद आता है। आप स्वयं एक फटा चिटा कपड़ा पहनकर भी यदि अपने प्रिय व्यक्ति को एक अच्छा कपड़ा पहनाएं और वह कपड़ा पहनकर आनंद पाए तो क्या आपके मन में फटे कपड़े पहनने का कोई दुख रहेगा? आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है किंतु अपने आप को नहीं देख सकती है। दूसरे को उपभोग कराकर आनंद पहुंचाने में जो उपभोग होता है उसका ही आनंद अच्छी तरह अनुभव हो सकता है। सिर्फ अपने उपभोग या आनंद का स्वाद कोई स्वयं अच्छी तरह नहीं चख सकता है।
जो मनुष्य खूब बेवकूफ़ नहीं है वह परिवेश के संबंध में उदासीन नहीं रह सकता है। परिवेश के विषय में जिससे प्रकृत भावना जगे, परिवेश के लिए जिसमें करें उसके लिए ही था भैक्षम चर, यही विधान था। अक्षयदा बोले, भिक्षा तो एक अक्षमता का लक्षण है। श्री ठाकुर जी बोले, भिक्षा कितनी बड़ी गौरवजनक बात है, यदि वह जानते तो ऐसी बातें नहीं करते। एक जमाने में छात्रगण हर व्यक्ति के घर पर जाते थे, उनके सुख दुख की खबर लेते थे, वास्तविक में जिज्ञासा के साथ सेवा करते थे, उनकी नाना समस्याओं से अवगत होते थे एवं जहाँ जैसी जरूरत पड़ती थी आचार्य के साथ आलोचना करके विहित समाधान देते थे, उन्हें याजन से उद्बुद्ध और इष्ट कृष्ट से अनुरक्त कर देते थे। एक शब्द में हर परिवार को उछल कर उठाने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार सभी मनुष्य उनके परमात्मीय हो उठते थे। कृतज्ञता के अर्घ स्वरूप वे श्रद्धा सहित भिक्षा देते और वह भिक्षा आहरण कर छात्रगण गुरु के निकट निवेदन करते थे। गुरु सेवा के बाद प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसे वे ग्रहण करते थे। शिक्षा की जो ऐसी व्यवस्था थी उससे छात्रगण यही समझते थे कि जीवन का प्रधान कार्य ही है मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य के जीवन सुख सुविधा उन्नति वर्धना आदि पर ही आरंभ से जिससे दृष्टि रहे, आज हमें वैसी व्यवस्था करनी है। यदि इतना भी उद्बोधन नहीं हो तो सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। भद्र तथा शिक्षित मनुष्य उसी को कह सकते हैं जो वास्तविक रूप से मनुष्य की भलाई करे। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, यह समझकर बैठे रहना काफी नहीं है। हर तरह से अपनी एवं दूसरे की भलाई करनी ही है। इष्ट कृष्ट वैशिष्ट के प्रति दृष्टि रखकर मंद को मंदीभूत करना है। यदि अच्छे लोग शक्तिमान तथा सक्रिय नहीं हो उठते हैं तो भला के प्रभाव का प्रसार नहीं होगा। आजकल देखा जाता है कि समाज के बुरे लोग सक्रिय रूप से मेहनत करते हैं, मनुष्य की बुराई भी सक्रिय रूप से करते हैं, किंतु अच्छे व्यक्ति टिमटिमाते रहते हैं, दूसरे की क्षति नहीं करना चाहते हैं बल्कि भलाई ही करना चाहते हैं, किंतु भलाई करने की क्षमता उनमें नहीं रहती है, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऋत्विक गण ऐसी वास्तविक सर्वतोमुखी सेवा का दायित्व लेकर चारित्रिक द्युति सहित समाज के अंदर बाढ़ की तरह इस तरह बहते चलें कि मनुष्य की अंतरात्मा अपने आप गा उठे, स्वस्ति स्वस्ति स्वागतम स्वागतम। अक्षयदा बोले, आप जब बातें करते हैं उस समय खूब उद्दीपना मिलती है, किंतु करने जब जाते हैं तो अधिक नहीं कर पाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, जब जो सुने उसे कार्य में परिणित करने की चेष्टा करें। कार्य के पथ पर चाहे जितना बाधा विघ्न आए किसी तरह से नहीं घबराएंगे, निरंतर उसमें लगे रहकर करते जाएं। कार्य करते समय यह सोचकर देखते रहेंगे कि आपकी दोष त्रुटि कहाँ है। जब जिसे पकड़ पाएंगे तभी उसमें सुधार लाएंगे। यदि सहकर्मियों की दोष दृष्टि रहे तो उसके लिए भी अपने आप को उत्तरदायी समझेंगे। यदि उतना दायित्व का बोध रहे तो देखेंगे कि आपकी छत्र छाया में आकर मनुष्य किस प्रकार प्रबुद्ध हो रहे हैं। परिवेश सहित सत्संगियों को सब ओर से आगे बढ़ाएंगे। दूसरे कामों के साथ कृषि और कुटीर शिल्प की ओर भी नजर रखेंगे। जो व्यवसाय वाणिज्य कर रहे हैं वे और भी अच्छी तरह से कर सकें, वह पथ बता देंगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 208 से 214 तक। जय गुरु।